हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 4 होने वाला, इससे पहले 3 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। स्टैटिक जीके का स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है, इसमें से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बिहार एसएससी का जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन देखेंगे। और कोई सा भी आप अगर एग्ज़ाम दो तो उसमें आपको स्टैटिक जीके ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक है सतीश वर्मा। कौन है? सतीश वर्मा। अब ऑप्शन नंबर सी देखोगे, विल क्लिंटन लिखा हुआ। तो विल क्लिंटन क्या क्या थे? ये यूएसए के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बुक लिखा था? बिटवीन होप एंड हिस्ट्री। बिटवीन होप एंड हिस्ट्री बुक किसने लिखा था? बिल क्लिंटन ने लिखा था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिएगा, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। सही है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। सही है। गांधी जी को शहीद किया गया था। 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तट रक्षक दिवस। कोस्टल एरिया को रक्षा करने वाला दिवस। समझ गए? और 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ गए? गांधी जी को कब शहीद किया गया था? 30 जनवरी 1948 को। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्तान बसल गुफा चित्रकलाएँ डैश में स्थित है और डैश से संबंधित है। मतलब क्या है? चित्तान बसल गुफा कहाँ है? तो चित्तान बसल गुफा तमिलनाडु के अंदर है। ये किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। समझ गए? तो यहाँ पे होगा तमिलनाडु, यहाँ पे होगा जैन धर्म। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिएगा, जस्टिन हेनिन हार्डेन। तो जस्टिन हेनिन हार्डेन क्या खेलते हैं? क्या खेलते हैं? टेनिस खिलाड़ी है। क्या खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी है। फीमेल है। तो कहाँ की है? बेल्जियम की। कहाँ की? बेल्जियम की। ऑप्शन नंबर बी देखोगे, किम क्लिस्टर्स। तो किम क्लिस्टर्स भी कहाँ की है? बेल्जियम की है। ठीक है। और टीम हैनीमैन कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। और एंडी रॉडिक कहाँ के हैं? यूएसए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। तो कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या? कावरती। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। समझ गए? श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोट्टेपुरे। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये जो घोड़े के नाल वाला मूंगा जो है लक्षद्वीप, ये परवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप है। किससे बना हुआ द्वीप है? परवाल भित्ति से। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जरांज देलाराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो देखिएगा, ये अफगानिस्तान में। सही बात है। यह अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती का एक डैम है, सड़क है। ठीक है। सड़क पे भी डैम बना हुआ। ठीक है। इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है। सही बात है, ये भी सही है। उसके बाद है, इसे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुई। सही बात है। जब ये बना था तो क्या हुआ? अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तीनों कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? शांत घाटी, जिसको कहते हैं साइलेंट वैली। ये कहाँ है? केरल के अंदर है। कहाँ है? केरल के अंदर। सिलिकॉन वैली कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। ठीक है। अंटार्कटिक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? श्वेत द्वीप। समझ गए? और चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्वाम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? तो ग्वाम द्वीप पर किसका नियंत्रण है? ये अमेरिका का
नियंत्रण है गुआम द्वीप पर। समझ गए। फ्रांस की राजधानी पेरिस, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और कनाडा की राजधानी ओटावा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो ओटानतुल को क्या कहते हैं? गरीबों की कथकली। समझ गए। मोहिनी अट्टम कहाँ होता है डांस? केरल के अंदर होता है। कहाँ होता है? केरल के अंदर। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित वर्ष में से किस वर्ष बीएसएनएल की स्थापना हुई? तो बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी? 2000 ईस्वी में। कब हुई थी? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में हुई थी। तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। इसका पूर्ण रूप क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। समझ गए। इससे पहले क्या बना था? एमटीएनएल बना था। एमटीएनएल की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? काउंट बिस्मार्क ने की थी। किसने की थी? बिस्मार्क ने की थी। काउंट बिस्मार्क। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो एपिको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? पी हेगड़े ने की थी। एपिको आंदोलन कहाँ हुआ था? कर्नाटक के अंदर। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? एस.एल. बहुगुणा ने, जिसको सुंदरलाल बहुगुणा कहते हैं। ये उत्तराखंड के अंदर। कहाँ? उत्तराखंड के अंदर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मेघा पाटेकर ने। और ऑप्शन नंबर डी, सात घाटी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बाबा आमटे। गलत। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित देशों में कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है? तो अपना प्यारा भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। बाकी म्यांमार, लाओस और मलेशिया है। आसिया का मुख्यालय कहाँ है? आसिया का मुख्यालय कहाँ? जकार्ता में। ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत भारतीयों के लेखक कौन है? तो भारत भारतीयों के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है धर्म सुधार के लिए। करिंग पुरस्कार जो दिया जाता है यूनेस्को द्वारा, ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। और गोल्डन बियर पुरस्कार किस में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम बताए क्या है, जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है, जो यूनेस्को में भी शामिल है? ये वोमन जीसस का बेसिलस। ये कहाँ में? गोवा के अंदर। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी दार्शनिक था कन्फ्यूशियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गोल्डन रॉक पगोड़ा किस देश में है? तो गोल्डन रॉक पगोड़ा कहाँ? म्यांमार के अंदर है। कहाँ है? म्यांमार के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह होती है, किससे बनी होती है? कंक्रीट से बनी होती है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था? ये क्या है? नाग है। और डीआरडीओ का मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? और 1900